Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you general knowledge GK, and in GK I am going to teach you chapter number 11, that is words pioneers. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 11 का नाम है वर्ड पाइनियर्स, मतलब वर्ड के बड़े बड़े लोग। पाइनियर मीन्स होता है मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाले। तो वर्ड के हम मेन लोगों के, लीडर्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट आपकी मैचिंग है, आपको मैच करना है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो उनका नाम है ट्राइगिव लाय। ट्राइविग लाय जो हैं वो यूएनओ के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं। स्टूडेंट्स, जो ट्राइगिव लाय थे वो पॉलिटिशियन थे और वो 1946 से लेकर 1955 तक फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल रहे थे यूएनओ के। ट्राइगिव लाय जो थे वो एक पॉलिटिशियन भी थे और एक ऑथर भी थे। तो स्टूडेंट, आपको ये मैचिंग करनी है तो आपको ट्राइगिव लाय के आगे 1 नंबर डाल देना है, क्योंकि ट्राइगिव लाय जो थे वो फर्स्ट गवर्नर सेक्रेटरी जनरल ऑफ थे यूएनओ के। अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की पहली वुमेन प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो थी वो ब्रिटेन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। आपको मार्गरेट थैचर के आगे नंबर 2 लिख देना है। मार्गरेट थैचर जो थी वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रही 1979 से लेकर 1990 तक। स्टूडेंट्स, मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। उनका निक नेम आयरन लेडी भी था। चलिए स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी ब्रिटेन की वो मार्गरेट थैचर थी और वो 20वीं सेंचुरी की सबसे लॉन्गेस्ट टाइम में रहने वाली प्राइम मिनिस्टर भी थी। तो आप मार्गरेट थैचर का आगे नंबर 2 डाल दीजिएगा। देन है हमारा फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। मून पे पहला कदम रखने वाले पर्सन। ये तो हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि मून पे फर्स्ट स्टेप रखने वाले पर्सन का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है स्टूडेंट्स वो एक अमेरिका के एस्ट्रोनॉट हैं और वो मून पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे स्टूडेंट्स वो एक इंजीनियर भी थे। उनका जन्म 1930 में हुआ था और उनकी डेथ 2012 में हुई थी। क्लियर स्टूडेंट्स? देन है हमारी फोर्थ पिक्चर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम है स्टूडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन। तो आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के आगे नंबर 4 डाल देना है, जो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, पहले प्रधानमंत्री थे। जॉर्ज वॉशिंगटन स्टूडेंट 1789 से 1797 तक यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। उन्हें वहाँ उनकी कंट्री का फादर भी कहा जाता है। जैसे भारत के नेशनल फादर जो हैं महात्मा गांधी कहे जाते हैं, ऐसे यूएसए के नेशनल फादर जॉर्ज वॉशिंगटन को कहा जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ में आया? नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, फर्स्ट कंट्री टू इशू अ स्टैम्प। पहली कंट्री जहाँ पर स्टैम्प जो डाक पे लगता है, टिकट जो लगती है स्टैम्प, वो इशू की गई थी। तो पहली कंट्री जिसने स्टैम्प इशू करी थी वो स्टूडेंट ब्रिटेन थी। ब्रिटेन और यूएस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड एक ही है। तो पहली कंट्री जिन्होंने स्टैम्प इशू करी थी उसका नाम स्टूडेंट्स क्या है? ब्रिटेन। स्टूडेंट, तो फर्स्ट कंट्री जहाँ पर स्टैम्प इशू की गई थी वो ब्रिटेन थी और वहाँ पर जो स्टैम्प इशू की गई थी वो फर्स्ट में 1840 में की गई थी। फर्स्ट में 1840 को वहाँ पर पहली बार स्टैम्प इशू हुई थी। स्टैम्प स्टूडेंट वो होती है पोस्टेज एंड स्टैम्प, जो हम टिकट वगैरह पर जो टिकट्स होती हैं जो हम लगा कर भेजते हैं, कोई चीज़ हमें पोस्ट करनी होती है तो हमें उस पर स्टैम्प लगा कर भेजनी होती है। हमारे इंडिया में भी स्टैम्प यूज़ होती है, लेकिन सबसे पहली स्टैम्प इशू करने वाली, सबसे पहले स्टैम्प बनाने वाली जो कंट्री थी वो थी ब्रिटेन। देन है स्टूडेंट नेक्स्ट पिक्चर, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। पहले इंडिया के नोबेल प्राइज विनर कौन थे? तो पहले इंडिया के नोबेल प्राइज विनर थे स्टूडेंट रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका नाम आपने सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन, जिसको हम डेली गाते हैं, वो लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने जन गण मन लिखा था और वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। वो नोबेल प्राइज हासिल करने वाले पहले इंडियन थे।
उनका पेन नेम भानु सिंह ठाकुर था। और स्टूडेंट जो हमें उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो उनकी फेमस बुक गीतांजलि के लिए दिया गया था। जो उनकी फेमस कंपोजिशन था गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किनको दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और वो पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। क्लियर स्टूडेंट, को समझ में आ गया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। देन आते हैं हम, पिक्चर दिखाई दे रही है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इंडिपेंडेंट इंडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे पहले भी वायसराय हुए करते थे इंडिया में, लेकिन जब भारत 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने, पहले राष्ट्रपति बने इंडिया के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर स्टूडेंट्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। उन्होंने इंडिया का नेशनल मूवमेंट भी ज्वाइन किया था और वो एक बहुत बड़े रीजन बिहार की तरफ से थे। और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कई बार जेल भी भेजा था। उनको सत्याग्रह मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जेल भेजा गया था स्टूडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट, मतलब पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया? ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे इंडिया के। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, पहला मुगल एम्परर जो इंडिया में आया वो था स्टूडेंट्स बाबर। कौन था? बाबर। और उसके बाद उसके बहुत सारे उसकी फ्यूचर जनरेशन ने, जैसे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर, उन्होंने भी इंडिया में शासन किया। लेकिन पहला मुगल एम्परर जो इंडिया में आया था वो उसका नाम बाबर ही था। और उन्होंने, बाबर ने, मतलब और बहुत सारे मुगल एम्परर ने इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए जो मुगल एम्पायर के ही एम्परर्स के ही देन है। बाबर का पूरा नाम स्टूडेंट जहीरुद्दीन बाबर था, जिसका मीन्स है टाइगर। उसे भारत में मुगल एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है और वो फर्स्ट मुगल एम्परर भी था मुगल डायनेस्टी का जो इंडिया में आया। बाबर की डेथ स्टूडेंट्स आगरा में हुई थी और उसका जो सक्सेसर था, उसका जो उत्तराधिकारी था उसके बाद जिसने भारत पर शासन किया, वो उसका बेटा हुमायूं था। तो ये स्टूडेंट्स फिर उनकी अब और भी पीढ़ियां मैंने इंडिया पर शासन किया, लेकिन जो फर्स्ट मुगल एम्परर था वो बाबर ही था। देन जो पिक्चर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रही है वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और वो फाउंडर भी थे पाकिस्तान के, मतलब उन्होंने ही पाकिस्तान को फाउंड किया था। वो एक लीडर थे और एक बैरिस्टर भी थे। बैरिस्टर स्टूडेंट वो होते हैं जो दूसरे देशों से वकालत, LLB की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई पढ़कर आते हैं। गांधी जी भी बैरिस्टर थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी बैरिस्टर थे। उनने मुस्लिम लीग का भी सर्विस करी थी जब तक कि पाकिस्तान फॉर्म नहीं हुआ था। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। स्टूडेंट्स, मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान में कहा जाता है, मतलब वहाँ के राष्ट्रपिता जो हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे पाकिस्तान के। और उन्होंने वहाँ पर अपनी डेथ तक सर्विस करी, मतलब डेथ तक वो वहाँ के, अपनी मृत्यु तक वहाँ के गवर्नर जनरल रहे। देन द स्टूडेंट, नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है 10 वाली, वो है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री। उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री का नाम है, वो पहले प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। जो बांग्लादेश कंट्री है हमारा नेबरिंग, उसके पहले प्रधानमंत्री का नाम शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान स्टूडेंट्स पहले बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सर्व किया था, प्रेसिडेंट के रूप में बने थे वो। देन वहाँ के वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो स्टूडेंट्स ये सारी मैचिंग आपको अपनी बुक में करनी है। सही सही आंसर को मैच कीजिएगा, उस पर नंबर लिखिएगा, मैच तो नहीं करना, नंबरिंग लिखनी है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तो आप शेख मुजीबुर रहमान के आगे 10 नंबर डाल दीजिएगा। देन हम इसके बाद स्टूडेंट आपको पढ़ाएंगे क्विक फैक्ट्स जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है। देखिए तो क्विक फैक्ट देखिए स्टूडेंट्स, द पेनी ब्लैक, जो पेनी ब्लैक है वो द फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टेज स्टैम्प, वो पहली स्टैम्प थी डिपिक्टिंग क्वीन विक्टोरिया, उस पर क्वीन विक्टोरिया फोटो भी बनी थी। इट वॉज इशूड, उसे इशू किया गया था फर्स्ट में 1840 को, हमने बता दिया वो पहले ही फर्स्ट में 1 में 1840 को इसे इशू किया गया था। एंड इट वॉज डार्क कलर, वो डार्क कलर की थी। हेंस द नेम पेनी ब्लैक, इसलिए उसका नाम पेनी ब्लैक था। इट्स कॉस्ट वॉज 1 पेन, उसकी कॉस्ट 1 पेंस थी। देन स्टूडेंट्स आएंगे हम मोर अबाउट पर। देन स्टूडेंट मोर अबाउट देखिए वहाँ लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे अलॉन्ग विद
एडविन अर्लेंड के साथ टू लैंड ऑन द मून, वो मून पर गए थे। द थर्ड क्रू मेंबर, उनके क्रू मेंबर थे तीसरे वाले, वॉज ऑफ द स्पेस फ्लाइट अपोलो 11 के जो तीसरे मेंबर थे, मतलब पहले तो नील आर्मस्ट्रांग हो गए, एडविन अर्लेंड हो गए, और जो थर्ड मेंबर थे वो थे माइकल कॉलिंस। द मिशन वॉज कैरिड आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मिशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा चलाया गया था इन 1969। कब चलाया गया था स्टूडेंट? 1969 में। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? तो 3 मेंबर थे नील आर्मस्ट्रांग के साथ, 2 और थे, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो वो सारे जो थे मून पर पहुंचे थे, और बस जो फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? आई होप आप सबको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे आपको बेनिफिट है कि आप उससे आगे की वीडियो भी देख सकते हैं, और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं अपने से रिलेटेड जो अपनी क्लास की हैं वो देख सकते हैं। और इसको मैचिंग को आप बुक में कंप्लीट कीजिएगा, मैच मत कीजिएगा, नंबरिंग डालिएगा करेक्ट नंबर के आगे, जो उसका करेक्ट आंसर है उसके आगे नंबर डाल दीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैचिंग करनी है। वर्ड पाइनर हमने चैप्टर पढ़ाया था, मतलब वर्ड की मेन चीज़ है। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।